हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। आज की वीडियो जो है थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है बिकॉज आई थॉट आप लोगों को कुछ ऐसी नॉलेज भी दी जाए जो आपके एक्चुअली में बहुत ज्यादा काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, बेल के बारे में। यानी कि अगर आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर हो जाती है या फिर लेट्स से आप किसी के अगेंस्ट कोई एफआईआर करा देते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर को कंसल्ट करना चाहिए। ये तो थंब रूल है। पर बहुत बार क्या होता है कि लोग क्रिमिनल लॉयर की जगह एक सिविल लॉयर को कंसल्ट कर बैठते हैं। उसका रीजन ये है कि 90% ऑफ द टाइम आपको ऐसे लॉयर्स मिलेंगे जो शायद हर तरह के मैटर्स करते होंगे। ऐसी सिचुएशन में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और वो है कि लेट्स से आपके अगेंस्ट किसी ने एफआईआर करा दी। अब जब आप किसी लॉयर को कंसल्ट करोगे तो आई एम श्योर कि आप एक से ज्यादा कोई कंसल्ट करोगे, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड ही बन गया है। तो जब आप एक से ज्यादा को कंसल्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको ओपिनियन भी एक से ज्यादा मिलेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके ऊपर जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं वो कितने ईयर्स तक पनिशेबल है। वो चीज आपको मिल जाएगी एक सिंपल गूगल सर्च से कि आपके ऊपर जो ऑफेंस है वो कितने साल के लिए पनिशेबल है। अगर तो वो ऑफेंसेस जो हैं वो 7 ईयर्स या फिर उससे कम के लिए पनिशेबल है, तो आपको ज्यादा अरेस्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। 90% केसेस में पुलिस ऑफिसर्स आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। आई एम सेइंग पुलिस ऑफिसर्स जो है अरेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन इफ देयर इज समथिंग दे वांट फ्रॉम यू या फिर उनके पास कुछ मटेरियल है आपके अगेंस्ट, तो वो आपको 7 साल के ऑफेंस में भी अरेस्ट कर सकते हैं। और ये बात आपको हमेशा पता रहनी चाहिए, क्योंकि एक जो ट्रेंड चल पड़ा है हमारी इंडस्ट्री में वो ये है, जहां किसी एडवोकेट के पास कोई क्लाइंट आता है एंड दे सी कि एफआईआर में 7 साल से कम का ऑफेंस है, तो दे एंड अप टेलिंग द क्लाइंट्स कि नहीं, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। बट द रियलिटी इज एक्चुअली में पुलिस ऑफिसर्स आपको तब भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जनरली आप ये कह सकते हैं कि अगर 7 साल तक का ऑफेंस आपके ऊपर लगाया गया तो चांसेस बहुत बेटर होते हैं कि वो आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो अरेस्ट कर भी सकते हैं। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कंसल्टिंग अ गुड क्रिमिनल लॉयर, ताकि वो आपके फैक्ट्स के हिसाब से आपको एक स्ट्रेटजी बना के दे सके। अब क्योंकि आपके ऊपर जो ऑफेंस लगा है वो 7 ईयर तक, वो 7 ईयर्स या फिर उससे कम पनिशेबल है, तो आपको एज अ जनरल प्रैक्टिस कभी भी डायरेक्ट एफआईआर होते ही एंटिसिपेटरी बेल नहीं लगानी चाहिए। आप मार्केट में जाएंगे, किसी को कंसल्ट करेंगे, आपको बहुत सारे एडवोकेट्स यही बोलेंगे कि नहीं यू मस्ट गो एंड अप्लाई फॉर एन एंटिसिपेटरी बेल। देखिए, एडवोकेट का काम है वो आपके फैक्ट के हिसाब से आपको बताएगा, बट मैं आपको एक बता रहा हूँ, इन जनरल आपको एंटिसिपेटरी बेल मूव करने की जरूरत नहीं होती है बिकॉज देयर इज नो थ्रेट ऑफ अरेस्ट। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई थ्रेट है अरेस्ट का, वो आपका काउंसिल ही अच्छे से जज कर पाएगा कि एक्चुअली में थ्रेट कितना है, देन यू नीड टू अप्लाई फॉर एंटिसिपेटरी बेल, अदरवाइज यू डोंट हैव टू। क्योंकि क्या होता है कि लोग इनवेरिएबली एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर देते हैं, जबकि ऑफेंसेस 7 ईयर्स से कम के पनिशेबल होते हैं, और पुलिस वालों का कोई इरादा भी नहीं होता आपको अरेस्ट करने का। लेकिन देखिए, अब अगर आप एंटिसिपेटरी बेल मूव करेंगे कोर्ट में, तो पुलिस वालों को सस्पिशन और बढ़ जाता है कि भाई जब हम इसको कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो व्हाई इज इट दैट ही इज अप्लाइंग फॉर एंटिसिपेटरी बेल अपने आप ही। अब ऑब्वियसली बात है, उसमें गलती आपकी नहीं है, उसमें गलती आपकी गलत लीगल एडवाइस की जो आपको दी गई है, लेकिन उससे अल्टीमेटली सफर आप ही करेंगे, ना ही कोई और। लेकिन इसी सिचुएशन में कि लेट्स से आपके ऊपर जो ऑफेंसेस लगाए हुए हैं वो 7 ईयर से कम पनिशेबल है, आपको एक नोटिस आता है पुलिस ऑफिसर से कि वो आपको जो है पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, देन इन दैट केस देखिए वो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देयर इज अ जजमेंट ऑफ अरनेश कुमार फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जो ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर को इन 7 ईयर्स लेस पनिशेबल ऑफेंसेस में आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस सेक्शन 41A के अंडर भी आ सकता है सीआरपीसी के, या फिर नोटिस एक नॉर्मल नोटिस भी आ सकता है। लेकिन उन सिचुएशंस में यू मस्ट कंसल्ट अ गुड क्रिमिनल लॉयर, क्योंकि यू माइट फॉल इनटू दैट 20% कैटेगरी वेयर यू माइट गेट अरेस्टेड। अब आते हैं क्या करें अगर आपके अगेंस्ट किसी ने एफआईआर कराई है और जो ऑफेंसेस आपके अगेंस्ट लगाए हैं वो हैं मोर देन 7 ईयर्स पनिशेबल। इसमें क्या पूरा रोल ही रिवर्स हो जाएगा। इसमें 20% चांसेस होते हैं आपके अरेस्ट ना होने के और 80% चांस होते हैं आपके अरेस्ट होने के। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। देखिए, वो ऑफेंसेस जो 7 ईयर्स से ज्यादा पनिशेबल हैं वो सारे हेनस ऑफेंसेस हैं, दे आर वेरी हार्मफुल अगेंस्ट द सोसाइटी। तो उस केस में पुलिस ऑफिसर्स को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको अरेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। पर क्या हर केस में हर किसी को अरेस्ट ही किया जाता है जिसके अगेंस्ट भी एक मोर देन 7 ईयर्स पनिशेबल ऑफेंस लगता है? तो द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उस सिचुएशन में यू मस्ट थिंक अबाउट मूविंग फॉर एंटिसिपेटरी बेल, क्योंकि वहां पे आपके ऊपर खतरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और वो उस खतरे को असेस करना ही आपके लॉयर का, आपके काउंसिलर का काम है। तो प्लीज
किसी भी इन दोनों में से किसी भी सिचुएशन में नेवर मेक अ मिस्टेक ऑफ गोइंग टू एन एवरेज लॉयर और समवन हु इज इनटू सिविल डोमेन। एक सिविल प्रैक्टिशनर आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा जितना कि एक क्रिमिनल लॉयर रहेगा, क्योंकि उसकी स्पेशलाइजेशन ही इन चीजों में। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो में कि लेट्स से आपने किसी के अगेंस्ट कोई एफआईआर कराई है। ये दो सिचुएशन जो अब तक हमने समझी है तो उन पे भी लगेगी कि अगर आपने जो एफआईआर कराई है उसके अंदर ऑफेंसेस लेस देन 7 years पनिशेबल है या फिर मोर देन 7 years पनिशेबल है, ये सब तो उनकी फेवर में भी जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात यह आती है कि लेट्स से वो लोग जो है बेल के लिए अप्लाई करते हैं कोर्ट में, क्योंकि उनके एडवोकेट को लगता है कि शायद उनके फैक्ट्स के हिसाब से दे नीड टू अप्लाई फॉर बेल। तो उस सिचुएशन में आप एज ए कंप्लेनेंट कैन डेफिनेटली गो टू कोर्ट, अटेंड दैट बेल हियरिंग, और आप चाहें तो उस बेल हियरिंग पे ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो उस बेल एप्लीकेशन को अपोज भी कर सकते हैं वाया योर काउंसिल। प्रोसिक्यूटर्स तो हमेशा होंगे, पर आप अपने काउंसिल को भी ले जा सकते हैं। यही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट जजमेंट में, जहां पे उन्होंने कहा था कि विक्टिम का पूरा रोल है ड्यूरिंग बेल हियरिंग्स टू अपोज दैट बेल हियरिंग। और थर्ड सिनेरियो कि लेट्स से आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर है और आप ऑलरेडी अरेस्ट हो गए, तो फिर तो कुछ और बोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उस सिचुएशन में तो आपको रेगुलर बेल अप्लाई करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज यू विल नॉट बी रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंटर्स सारे अच्छे से समझ आए हो। इन केस यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इस वीडियो को सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी कभी भी इस लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन से कोई गलत स्टेप ना ले ले जो अल्टीमेटली उन्हें हार्म करे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।